दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। राज्यसभा के चुनाव जिसकी नामांकन की डेट आ चुकी है और बहुत ज़्यादा कई राज्यों में भाजपा अपने सीटों से ज़्यादा पाने जा रही है। जो उम्मीद थी भाजपा को, इधर 5-6 रोज में ऐसे घटनाक्रम हुए जिसने भाजपा ने कई जगह की अपनी रणनीति बदल दी है और भाजपा प्लस में जा रही। यूपी में भाजपा को 7 सीटें मिलती, अब यूपी में 8 सीटें मिलेंगी। बिहार में भाजपा उसके गठबंधन को 1 मिलती, अब बिहार में 5 सीटें मिलेंगी। तमाम स्थानों पे भाजपा ने एकदम से प्रोग्रेस कर ली है और ये एकाएक हुआ है सारा गेम 7-8 दिन का। अब आप देखिए कि इस समय जिनकी सीट बीजेपी से निश्चित है उसमें चारू सिंह हैं। चारू सिंह जी ये चौधरी चरण सिंह परिवार की तीसरी महिला हैं जो अभी तक की राजनीति में आई। इसके पहले इनकी बहन अजीत सिंह जी की सुषमा जी थी। उसके पहले 1980 में जब 1971 में चरण सिंह मुजफ्फरनगर से हार गए थे तब गायत्री सिंह जी बनी थी और तीसरी ये आ रही, ये फैशन डिजाइनर है चारू सिंह जी। इनके बारे में बतला दें कि ये बहुत अच्छी फैशन डिजाइनर है। दूसरा, इनका जो फेवरेट कलर रहा भगवा कलर की कई पोशाकें, कई वो उसकी इनको जन्मदाता बताया जाता है और इन्होंने डिजाइन में खास तौर से भगवा कलर को बहुत ज़्यादा लाइक किया, उसको बढ़ाया भी। तो जो अभी जो स्थिति होने जा रही तो चारू सिंह का नाम फाइनल है। चारू सिंह के आ जाने से क्या है कि सपा का बहुत बड़ा लॉस हुआ है। 9 सीटें जो रालोद की थी वो भाजपा के साथ चली गई, उसके अलावा 2 सीटें जो राजा भैया थी, राजा भैया ने जिस तरह से पार्लियामेंट में भाजपा का जबरदस्त समर्थन किया, योगी का जबरदस्त समर्थन किया, वो भी दोनों सीटें भाजपा को ही मिलेंगी, भाजपा के कैंडिडेट को ही मिलेंगी निश्चित तौर पे। इस तरह से बीजेपी के 11 वोट बढ़ गए। इसके अलावा 4 निर्दलीय जो हैं वो भी भाजपा की ओर जा रहे हैं। कुल में तो टोटल सीटों इनके जो एमएलए 15 बढ़ गए और इनके पास एक्सेस जो हैं वो 19 एमएलए पड़ते हैं, तो 15-19 अगर जोड़ दीजिए। इसके अलावा और भी कुछ छोटे छोटे दल हैं जो भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। उस हिसाब से भाजपा 1 सीट को प्लस में जा रही है। अब आपको बता रहे किनके नाम भेजे गए। टोटल 35 नाम भेजे गए, जिसमें सबसे पहले उस पे जो नाम है वो सुधांशु त्रिवेदी जी का है, विजय पाल सिंह तोमर का है और कुमार विश्वास का है, मालिनी अवस्थी का है। मालिनी अवस्थी के बारे में बतला दें कि आपके हस्बैंड यहाँ पे सचिव रहे, प्रमुख सचिव रहे। दूसरी बात है कि ये उषा अवस्थी जी की बहू हैं। उषा अवस्थी जी एक जानी मानी समाज सेविका रहीं जिनका संघ और बीजेपी में बहुत बड़ा योगदान गैर राजनीतिक रूप पे रहा है। अब आपको चौथी सीट बतला रहे हैं, वो जया बच्चन समाजवादी पार्टी से हैं। सपा में जिन्हें दादी के नाम से जाना जाता है, उनकी अब सपा में रिपीट होने की कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि सपा के अंदर जया बच्चन के प्रति लोगों का यह है कि लोगों ने विदाई भी दे दी है और सपा के अंदर एक माहौल है कि जया बच्चन की सीट रिपीट नहीं होनी चाहिए और रिपीट होने की कोई भी संभावना नहीं। तो जो स्थितियां बन रही उसमें साफ है कि भाजपा यहाँ पे 8 सीटें जीत रही है। अब 8 सीटों में रिटायर्ड कौन लोग हो रहे हैं, मैं उनके बारे में भी आपको बता दें। पूरे देश में मई तक आपको बता रहे 89 सीटें और 68 सदस्य रिटायर्ड हो जाएंगे। 68 सदस्य रिटायर्ड हो जाने पर क्या पोजीशन होगी मैं आपको बतला रहा हूं। इसमें मोस्टली बहुमत जो है वो भाजपा का होने जा रहा है। 68 में लगभग 55 सदस्य भाजपा के बन जाएंगे। अब समस्या ये है, जब मतदान होगा तो मतदान में एक समस्या आएगी कि किसको वोट किया जाए। तो जब आम पब्लिक को मालूम होगा कि भाजपा स्ट्रांग है और राज्यसभा में भी अपने पूर्ण बहुमत में 2/3 से ज़्यादा बहुमत पे होगी, तो जनता के अंदर ये भी आ जाएगा कि कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। अगर कोई विपक्ष आ भी गया संयुक्त मिलके तो मजबूरी होगी विपक्ष में कुछ काफ़ी अच्छा परसेंटेज जो भाजपा के साथ चला जाएगा। भाजपा के पास साथ सबसे जो प्लस पॉइंट यही होगा कि राज्यसभा में इनके पास पूर्ण बहुमत और 2/3 बहुमत हो जाएगा। अभी जो पोजीशन है उसमें आपको हम क्लियर कर दें, 109 सदस्य भाजपा के एक एनडीए के हैं राज्यसभा में और INDI गठबंधन के 89 है।
ये पहले थे, पर अभी की जो पोजीशन है वो आगे चल के जो पोजीशन है वो कांग्रेस के कम हो जाएंगे और बीजेपी के लगभग 125-30 के लगभग हो जाएंगे। ये अभी वाले जो 27 तारीख को मतदान है। अब जो लोग रिटायर्ड हुए हैं पूरे देश में, उसमें सुशील मोदी जी, अभिषेक सिंघवी जी हैं, धनखड़ जी हैं और धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, नारायण राणे जी हैं और अश्विनी वैष्णव हैं, मनसुख मंडाविया हैं, भूपेंद्र यादव हैं, पुरुषोत्तम रूपाला हैं, राजू चंद्रशेखर हैं, मुरलीधर जी हैं, मुरुगन जी हैं, जया बच्चन जी, मनमोहन सिंह जी। वहीं आपको बता रहे हैं कांग्रेस के दो बड़े नेता जो बहुत ज़्यादा प्रयासरत हैं यूपी से राज्यसभा में आने के लिए, दो बड़े नेता। एक सपा का बहुत बड़ा नेता वो लगा, दूसरी अपर्णा यादव की भी लगभग राज्यसभा फाइनल है। जो भाजपा ने 35 लिस्ट भेजी है उसमें चौथे नंबर पे अपर्णा यादव का नाम है। इसके अलावा सपा का एक बहुत बड़ा लीडर वो अपनी लॉबी के साथ भाजपा पे प्रयासरत है, उसको मिलती नहीं, परंतु कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता की संभावना ज्यादा है। उसमें प्रमोद किशन जी नहीं है, ये भी आपको क्लियर कर दें। देखिए क्या है, बीजेपी के टोटल 277 हैं, आरएलडी के 9 हैं, ये भी भाजपा के साथ जुड़ गए। निषाद दल के 6 हैं, ये भी भाजपा के फेवर में जा रहे हैं। और सपा के जो हैं, सुभाषपा के 6 हैं, ये भी भाजपा के साथ जा रहे हैं। कांग्रेस के 2 हैं, कांग्रेस के 2 में मतभेद है। आपको बता दें एक भाजपा के साथ जाने की पूरी संभावना है। समाजवादी पार्टी के 108 थे जो अब रह करके 101 हो गए, 101 हो गए। उसमें भी आपको बता रहे सपा में मतभेद है। अभी जो राम मंदिर का जो प्रस्ताव हुआ है उस पर आपको बहुत चौंकाने वाली बात बता दें, 28 एमएलओ ने इसमें अगेंस्ट में मतदान किया और राम मंदिर के फेवर में सपा के लोगों ने मतदान किया, सिर्फ 28 लोगों ने अगेंस्ट। तीसरी आपको इसके अलावा जो है बीएसएस और जो इंडिपेंडेंट है वो 4 है, चारों भाजपा में। इससे क्लियर हो रहा है कि भाजपा 1 सीट यहाँ प्लस हो रही, और बिहार में भाजपा 3 सीटें राज्यसभा में प्लस हो रही है, 3 सीटें राज्यसभा में। तो भाजपा के लिए ये इधर कोई राजनीति भी ऐसी बदली है कि भाजपा के फेवर। दूसरी आपको बता दें सिक्किम में एक भी विधायक भाजपा का नहीं है, एक भी विधायक, मगर सिक्किम से राज्यसभा सदस्य है वो भाजपा का बनने जा रहा है। उड़ीसा से भी एक भाजपा के बनने की संभावना है, बीजेपी और उनकी आपस की सहमत हो गई है। तीसरा मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन जगह भाजपा का एक कैंडिडेट बढ़ने जा रहा है राज्यसभा का। तो ऐसी जो परिस्थितियां हैं उससे साफ जाए 27 तारीख को इसका मतदान है। मतदान में जो सबसे बड़ी बात आ रही है वो ये आ रही है कि भाजपा को जिस तरह से वोट मिला है और ऐसा लगता है कि जिस तरह से ये नीतीश की गवर्नमेंट नीतीश ग्रुप भाजपा के साथ जुड़ा, इधर रालोद जरा, इसका सबसे जो इमीडिएट इफेक्ट दिख रहा हो राज्यसभा में। जबकि राज्यसभा में हाले हट जा कोई बहुत बड़ा जब गठबंधन होता तभी राज्यसभा प्रभावित होता, परंतु राज्यसभा के सीटें प्रभावित हो गई, भाजपा को एक बहुमत मिल रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है भाजपा के लिए। वहीं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दे कि अभी सपा डिसाइड नहीं कर पाई है कि किसको करे, सपा से अभी तक नाम डिसाइड नहीं हुए। जया बच्चन के लिए बिल्कुल सपा में सारे जो कार्यकर्ता हैं विधायकों ने मना किया है। हालांकि जया बच्चन जो हैं वो चूँकि अभिषेक बच्चन और डिम्पल जी उनका सम्मान देती, मगर उनकी सीट की रिपीट की संभावना नहीं है। संभावना ये है कि एक वरिष्ठ यादव लीडर जो मैनपुरी को बिलोंग करते हैं उनकी संभावना व्यक्त की जा रही, जो उनके रिलेटिव हैं, परंतु उनका भी अभी निर्णय नहीं है क्योंकि वो थोड़ा सा भाजपा माइंडेड है। अब आपको वहीं एक चीज़ बता दें, टोटल एमएलए 403 की जगह 399 मतदान करेंगे। भाजपा के लगभग 291 के लगभग हो रहे हैं, सपा के एकदम से गिरे हैं। सपा के 108 से लगभग 99 के लगभग आने की उम्मीद है। भाजपा ने जो लिस्ट अपनी भेजी थी 35 में, उसमें फर्स्ट नंबर पे सुधांशु त्रिवेदी और सेकंड में विजय पाल सिंह हैं। अभी जो लिस्टें की कटौती हुई है उसमें 14 नाम फाइनल हुए हैं, 14 में से डिसाइड होने हैं 8 लोग, और जो 8 होने हैं उसमें सुधांशु त्रिवेदी और विजय पाल जी फर्स्ट सेकंड में हैं। तीसरे नंबर पे उनका कवि कुमार विश्वास जी का है और चौथे नंबर पर चारू जी का है।
5वें नंबर पर इनका है ये। और इसके अलावा आपको बताना है कुछ नाम और भी हैं जिनके नाम इंक्लूड किए गए हैं। अब ये संभावना भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व तो डिसाइड करेगा, जिसमें खासतौर से मुख्तार अब्बास नकवी का भी नाम जोड़ा गया है। और जो इमामों के मौलाना हैं जिन्होंने अभी राम मंदिर गए थे, उनका भी नाम प्रमुखता पे चल रहा है, इमाम इलियासी उमर का। हालांकि उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, उन्होंने मना किया है, मगर संभावना इमाम इलियासी से अगर वो तैयार होते हैं तो उनको राज्यसभा टिकट निश्चित है। दुष्यंत गौतम का नाम भेजा गया है, जेपी नड्डा का भेजा गया है, और साउथ से एक लेडीज के नाम की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। परंतु ये निश्चित है कि कुमार विश्वास, चारू जी में, और इनमें निश्चित तौर पे ये नाम फाइनल होंगे। वहीं बसपा का बहुत साफ कहना है और सपा का कि इसके पहले भी भाजपा ने अपने बहुमत से ज़्यादा सीटें जिता ली थी। पहले भाजपा के जीतने की इसके पहले 7 सीटें की थी, मगर भाजपा ने 9 सीटें जिता ली थी। इस भी 7 सीटों से मगर भाजपा निश्चित तौर पे 8 सीटें जिता लेगी, इसमें कोई बड़ नहीं। मगर जो सबसे चौंकाने वाली बात है, सपा इसलिए खामोश है, भाजपा इसलिए खामोश है कि 10 पर्चे खरीदे गए भाजपा से। ये एक चीज़ बड़ी रहस्य है, 10 पर्चे और 10 ही सीटें। राज्यसभा के चुनाव को लेकर के सरगर्मी के बावजूद भी सपा का चुप होना, बसपा का चुप होना, उसकी मेन वजह है जो भाजपा ने 10 वो खरीदे। दूसरी बात, सारी मैच चारू सिंह जी ने, इसके वजह से सपा बहुत ज़्यादा सदमे में है कि जयंत जी का एकदम से भाजपा का पक्षधर हो जाना। बहुत कोशिश हुई, प्रोफेसर साहब गए, उन्होंने मनाने की कोशिश की, शिवपाल सिंह जी ने मनाने की कोशिश की, परंतु जयंत किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि दिल जीत लिया, दिल जीत लिया। तीसरा, जाट समुदाय भी भाजपा की ओर बहुत तेज़ी से मुड़ गया है चरण सिंह के वजह से। अब वहीं पे कुमार विश्वास का भी नाम फाइनल हो गया है। तो 10 सीटों की वजह से कोई बोल नहीं पा रहा क्या करें। कल जिस तरह से एकदम से राजा भैया ने वो सपोर्ट किया और 4 विधायक भाजपा के फेवर के करने लगे, वहीं पे कांग्रेस के 2 में से 1 विधायक भाजपा को मतदान कर रहा। सपा की भी उम्मीद है कि 5-6 विधायक खुल करके मतदान करेंगे, इसलिए सारी पार्टियां खामोश हैं जो 10 पर्चे खरीदे। अब देखिए जया बच्चन जी का, इनका राज्यसभा सदस्यता पे अब जाना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि इन्होंने अपने लड़के के लिए डिमांड की है, सपा के उनसे प्रोफेसर साहब से भी कहा, प्रोफेसर साहब भी कुछ नहीं सोच पा रहे। इधर माननीय अवस्थी जी का भी लगभग नाम फाइनल है। और जो स्थितियां हैं, कांग्रेस के 2 और बीएसपी के 2, 1 और इंडिपेंडेंट 1। अब कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर और बसपा के लीडर का ये मानना है कि समस्या है कि हमारे विधायक मतदान पार्टी की बात माने, ये समस्या आ गई। क्या पार्टी की बात मानेंगे या वो भाजपा के नेताओं की बात मानेंगे, ये एक समस्या आ गई है सपा की, कि जिस तरह से अभी एक मतदान में इसीलिए फूंक फूंक करके कदम रख रहे हैं। ये निश्चित है 8 सीटें वहाँ से राज्यसभा बीजेपी जीत चुकी है। कोई ताजुब नहीं कि 9वीं सीट भी सपा की फंस जाए, जो स्थितियाँ हैं। 27 तारीख को जिन 56 सीटों की स्थितियाँ हैं, उस पर कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर ने अभी एक बात बड़ी अच्छी कही कि जो भी तस्वीर मैं बनाता हूँ वो बिगड़ जाती है। भाजपा ने कहा जिस तरह से इस समय ज़बरदस्त हमला है पार्लियामेंट में और राज्यसभा का जिस तरह इन्होंने अपने फेवर कर लिया, इसलिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कुल मिलाकर के भाजपा का पल्ला भारी है। विपक्ष राज्यसभा जैसे उस पर अपने कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पा रहा, चूँकि उनको डर ये है कि कहीं हमारा ही विधायक, उनको खासतौर बसपा और कांग्रेस बोल नहीं पा रही, क्योंकि उनका कहना है कि हमारा विधायक हमारे ही बस में नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।